Hello बच्चों, let's read this question. So this question says Bohr model can explain. Option A है the solar spectrum, option B है the spectrum of hydrogen molecule, option C है spectrum of any atom or ion containing one electron only, and option D है the spectrum of hydrogen atom only. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? Bohr model. Bohr model. सो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसके जो ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो किसने एक्सप्लेन की? बोर ने. सो रदरफोर्ड्स मॉडल ड्रॉबैक्स जो थे उसको ओवरकम किया किसने? बोर मॉडल ऑफ एटम. उन्होंने मेनली एटम की स्टेबिलिटी, उसके स्पेक्ट्रा के बारे में बताया जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे. तो इसकी जो ओवरकम थे वो किसने किए? बोर्स मॉडल ने. जो बोर का मॉडल है वो मेनली हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करके बनाया गया है. मतलब उन्होंने हाइड्रोजन एटम को लेके बनाया क्योंकि उन्हें एक ऐसा एटम चाहिए था जिसके पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन हो. तो बोर का जो मॉडल है वो जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन हो, चाहे वो कोई आयन हो, चाहे वो कोई एटम हो, कुछ भी हो, उसके लिए एप्लीकेबल होता है. तो बोर मॉडल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकता है ऐसे आयंस को जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन हो. तो हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं. द सोलर स्पेक्ट्रम तो नहीं है. द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी नहीं है, H2 हो जाएगा. द स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली. यस, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो कोई एटम है चाहे वो आयन है, उसको बोर मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है. क्योंकि बोर का जो मॉडल था मेनली उन्होंने हाइड्रोजन एटम को लेके बनाया था, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास वन इलेक्ट्रॉन है. उसके बाद जब एक ऐसे एटम से आयंस के लिए चेक किया गया जिसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वन है, वो उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पा रहा था. तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली नहीं है, बल्कि उन सभी एटम और आयन के लिए है जिनके पास वन इलेक्ट्रॉन है. सो योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन containing one electron only. Hope you understood it well. Best of luck.